तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KPN 24 और हम आपके साथ रणदीप धानिया। वार्षिक मेले के जो छड़ियों का मेले की बात लगातार की जा रही है कलायत इलाके के अंदर गोगा माड़ी। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि जहारवीर गोगा माड़ी का जो मंदिर है, यहाँ पर हर साल यानी हर वर्ष मेला लगाया जाता है। छड़ियों का मेले की यहाँ पर बात की जाती है। अलग ही महत्व यहाँ पर है कि लोगों की बात की जाए तो हर साल हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ के दर्शन करने के लिए फिलहाल पहुँचते हैं। ये तस्वीरें वहाँ की हैं, ये कलायत तस्वीरें हैं। फिलहाल गोगा जहारवीर जो माड़ी है वहाँ की तस्वीर है, जहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं दृश्य की बाहर की बात की जाए तो बाहर आप देखिएगा, ऊपर की तरफ देखिएगा कि जो जहारवीर गोगा जहारवीर जी की जो मूर्ति है वो फिलहाल वहाँ पर है। ये मेन गेट यहाँ पर है। अगर इनकी बात की जाए, लोगों की बात की जाए, श्रद्धालु किस प्रकार की मुहिम की बात की जाए, अगर मैं श्रद्धा की बात की जाए, किस प्रकार की श्रद्धा है मंदिर की? जहारवीर गोगा जी मंदिर में जी लोगों की पूरी श्रद्धा है और पूरा विश्वास है। लोग इसी वजह से मत्था टेकने के लिए भरपूर मात्रा में लोग आ रहे हैं जी। बलदेव सिंह मलिक जो थाना प्रभारी हैं कलायत के, वो उनकी टीम फिलहाल यहाँ पर पहुंची है, वो भी यहाँ पर बैठी है, मुस्तैद है कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो। लेकिन जिस प्रकार की अगर हम बात की जाए, देखिएगा कि छड़ियों की बात की जाए तो दूसरी तरफ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है यहाँ पर। अगर छड़ियाँ की मेलों की बात की जाए तो ये श्रद्धालु हैं कि यहाँ पर अपनी श्रद्धा के कुछ इन्होंने कबूला होगा तो उसके बाद ये यहाँ पर पहुँचे, नहीं ढोल नगाड़ों के साथ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ये चीज़ है कि यहाँ पर लोग फिलहाल पहुँचते हैं। आगे देख ले उतना हैं वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। उसके बाद काफ़ी संख्या के अंदर पहुँचते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ बात की जाए तो फिलहाल ये गोगा मैडी की जो सामने तस्वीरें हैं, यानी जो अगर छड़ियों की बात की जाए तो वहाँ यहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। फिलहाल अगर मैं बात की जाए तो इन लोगों की कि जो यहाँ पर है फिलहाल, अगर यहाँ पर कलायत में छत्ती बिरादरी की तरफ से जहारवीर का मेला लगता है, हर साल लगता है। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना होने की वजह से मेले में इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी, भीड़ पर रोकथाम थी। लेकिन अभी इस बार श्रद्धालुओं में पूरा खुशी का माहौल है। लोग दूर दूर से आते हैं, रिश्तेदारियों में आते हैं। अगर अमित एक बात पूछी जाए कि एक लोग मुरियाद लेके पहुँचते हैं, यानी जो मन्नत है वो मन्नत लेके यहाँ पर पहुँचते हैं, अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे? देखो, तरीके की बात है, लोगों की बड़ी आस्थाएं जुड़ी हुई है जहारवीर के साथ। कई लोग पैदल चल के आते हैं काफ़ी दूर से। काफ़ी लोग हैं जिनकी ज़्यादा ही मान्यताएँ हैं, वो डंडोक भी करते हैं, नीचे लेट के पहुंचते हैं। लेकिन लोगों की आस्थाएं हैं, जैसी आस्थाएं हैं अपने उस हिसाब से आते हैं सभी। देखिएगा, अगर कमेटी की बात की जाए, कमेटी की ज़रूर मनती है कि जो व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए। लेकिन कलायत थाना प्रभारी बलदेव सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची है। उनका भी यही दायित्व है कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, इनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो श्रद्धालु हैं, जो कलायत क्षेत्र के लोग हैं, उनकी व्यवस्था इनके कंधों पर टिकी होती है कि ये व्यवस्था को संभाले रखें। लेकिन अगर मैं बात की जाए, आपसे बात की जाए कि किस प्रकार से अगर टीमों की बात की जाए तो कितने लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है? यहाँ पे जो गोगा माड़ी की ड्यूटी लगी हुई है, थाना प्रभारी के आदेशानुसार ड्यूटी सख्ताई से दे रहे हैं यहाँ पर सभी जवान। और ड्यूटी जगह जगह पे तैनात है, जैसे मोड़ पे हुई, मेन रोड पे हुई, गाड़ियाँ भी हैं, हमारी राइडर भी मेन रोड पर लगातार ड्यूटी कर रही है। और यहाँ पर तैनात है हमारे जवान, यहाँ पर तैनात है, लगातार यहाँ पर गश्त करते हैं। कोई भी ऐसा वैसा शख्स नज़र आता है तो उसको
दबकाते हैं, दूर भेजते हैं, उसको वापस भेज देते हैं। यहाँ पर हमारी जो ड्यूटी, हमारे को जो जिम्मेवारी दी गई है, हम उसको मुस्तैद तरीके से बिल्कुल अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। अगर लोगों की बात की जाए, आप तो पुलिस के जवान हो, 3 जवान मेरे फिलहाल मेरे सामने खड़े हैं, कैमरे स्क्रीन के सामने खड़े हैं, कि अगर लोगों की बात की जाए किस प्रकार की सहूलियत दी गई है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं संख्या की बात की जाए, श्रद्धालु संख्या की, फिलहाल पिछले साल से काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर सिविलियनों का भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। साथ के साथ ही कोई भी ऐसी वैसी वारदात अगर होती है तो सिविल, हमारे जो नवयुवक हैं यहाँ पे जो जवान लगा रखे हैं, वो हमारे को बताते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की बात हो रखी है, तो उस पर हम मुस्तैद हो जाते हैं और उस बंदे को की कार्रवाई भी कर देते हैं। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बिल्कुल अपनी निरंतर ड्यूटी बढ़िया फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर पुलिस के जवान की बात कीजिए, लगातार ये भी मुस्तैद हैं कि व्यवस्था को मजबूत किया जाए। श्रद्धालुओं की व्यवस्था, यानी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो इनके कंधों पर भी जिम्मेवारी है, वो लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर मैं अंदर की बात की जाए तो अंदर की तस्वीरें भी आपको फिलहाल यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अंदर की फिलहाल देखिएगा, ये मेन गेट की तस्वीरें हैं। फिलहाल ये मेन गेट की तस्वीरें हैं कि जो जहारवीर गोगा जो मैडी है उसके अंदर फिलहाल वो ये लोग हुए खड़े हैं अंदर। उसके बाद जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, फिलहाल उसके बाद ये अंदर तक पहुँचेंगे। अगर मैं मैडी की बात की जाए, जो जहारवीर गोगा मैडी है, वहाँ की तस्वीरें हैं, थोड़ा आगे दिखाइए, जो आगे ये तस्वीरें हैं। फिलहाल देखिएगा कि अगर मैं छड़ी की बात की जाए तो काफ़ी, अगर बात की जाए कुछ दिन पहले से, यानी 1 महीना लगभग लगता है इसके बीच, तो छड़ियों का जो कारवा है वो चलता रहता है। और आज के दिन यहाँ पर जो छड़ियाँ होती हैं, जो तमाम जो इनके जो भगत होते हैं उनके घर ये छड़ी खड़ी हो, यानी रखी जाती है। उसके बाद आज मेले के दिन वो छड़ी यहाँ पर लाई जाती है। यानी जहारवीर जो गोगा जो मैडी है, जो मंदिर है कलायत जो इलाका है, वहाँ पर फिलहाल अगर देख सकते हैं भी श्रद्धालु काफ़ी संख्या में फिलहाल पहुँचे हैं। और अगर मैं बात की जाए 2020 और 21 की, यानी 3 साल यानी 2 साल के अंतराल के बाद ये फिलहाल अभी पहला, मैं बोल सकता हूँ कि पहला मेला लगाया गया है। उसके बाद श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस प्रकार से अगर मैं रक्षाबंधन या फिर तमाम जो त्योहारों की बात की जाए, भारतीय त्योहारों की बात की जाए, तो उसके अंदर इस प्रकार से वो मनाए जाते हैं, तो उसका जो श्रद्धालुओं के अंदर होता है, जो भक्ति होती है, वो भी यहाँ पर इन लोगों के अंदर देखी जा रही है। फिलहाल देखिएगा तस्वीरें कि ये काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो इनकी छड़ी होती है उनके ऊपर, जिस प्रकार अगर मैं लोगों की बात की जाए, श्रद्धालुओं की बात की जाए, तो घर से कपड़ा लिया जाता है, या जो कपड़ा होता है, वो जो छड़ी है सामने आप देख सकते हैं कि ये छड़ी के ऊपर वो जो श्रद्धालु है वो कपड़ा यहाँ पर बांध देते हैं। उसके बाद जो मन्नतें होती है, अगर मन्नतों की बात की जाए तो ये देखेगा कि ये मंदिर में एक बार कि जो ये मंदिर के अंदर जिस प्रकार से अगर ये चीज़ देखी रही है, आपको सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर मन्नत श्रद्धालु मांग लेता है तो उसके बाद ये चीज़ देख सकते हैं आप। पहले तो जी 2-3 साल पहले कोरोना की वजह से मेले में काफ़ी दिक्कत आई और इसमें पब्लिक श्रद्धालुओं में की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन अब की बार श्रद्धालुओं में उत्साह और भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए श्रद्धा की, श्रद्धा यानी मैं श्रद्धा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहारवीर गोगा मैडी जो कलायत है वहाँ पर खड़ा हूँ। अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए, काफ़ी संख्या, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरी बात की जाए तो पंडित जो विशाल सांडिल्या जी मेरे साथ है, दूसरी तरफ नंबरदार संजय सिंगला भी मेरे साथ ही हैं। पंडित जी, अगर आपसे बात की जाए, क्या मान्यता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पर हमारी कपिल मुनि के दरा पर मेला लगा है, सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला लगाया जाता है, जिसका बड़ा ही महत्व है। पूरा गांव क्या पूरा नगर यहाँ पर धोख मारता है और छड़ी का मेला इसको बोलते हैं। छड़ी पूजन किया जाता है और यहाँ पर मिट्टी भी निकालते हैं ताकि घर में सुख शांति का आगमन रहे। और सभी जो हैं प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहता है यहाँ पर। अगर पंडित जी, एक बात है कि मन में हमेशा बात रहती है कि अगर सातम की बात शायद आज है, सातम के अंदर ये मेला लगाया जाता है। सातम आखिर ऐसा दिन क्यों चुना? आठम नवमी यानी 3 दिन होते हैं लगभग इसके अंदर, सातम को क्यों? देखिए, सभी जगह अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि
सजुमा में छठ का माना जाता है। और यहाँ पर सप्तमी का जो भाद्रपद का महीना होता है, भाद्रपद श्रावण के बाद भाद्रपद आता है, इसमें गोगा जी महाराज जी का यह विशेष महत्व और विशेष दिन माना गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि सप्तमी, कई जगह अष्टमी का भी होता है, कई जगह नवमी का है। अब कलायत की जो परंपरा है वो सप्तमी की है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी का मेला लगाया जाता है। अगर बात की जाए तो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, मनते काफ़ी मैंने देखा कि जिस प्रकार से जो श्रद्धालु है डोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुँचता है, कोई ज़मीन पर लेट कर यहाँ पर पहुँचता है, तो वो क्या है? देखिए, उनकी मन्नतें मांगी होती है कि हमारे घर में मान लो जैसे कि किसी को बच्चा नहीं होता कि हमारे घर में बेटा होगा, तो हम यहाँ पर ऐसे मन्नत चढ़ाएंगे, पैदल होकर के चढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार सभी अपने अपने हिसाब से यहाँ पर कोई नंगन पैरों के द्वारा, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। सिंगला जी, अगर आपसे बात की जाए, काफ़ी लंबा समय आपको हो गया यहाँ कलायत इलाके के अंदर भी, देखते भी होंगे सब, और तमाम इस प्रकार के जो श्रद्धालु हैं वो इस प्रकार की मन्नतें ही मांगते हैं, क्या कुछ होगा? पहले तो सभी नगरवासियों को जहर वीर गोगा का जो मेला लगता है बादवे में, इसकी सभी को बधाई। मेन ये है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है सभी की पूरी होती है। बहुत प्राचीन काल से मेला चलता रहा है यहाँ पे। गोगा जी का पूरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव से भी यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, और सभी की मन्नत यहाँ पे पूरी भी होती है। अगर सिंगला जी, काफ़ी संख्या मैंने देखा कि 3 साल बाद, लगभग 2 साल के बाद 2022 है, कोरोना काल चला बीच में, तो कितना लगभग श्रद्धालुओं के जो श्रद्धा पर फ़र्क पड़ा है, दिख रहा है आपको कुछ? नहीं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोगों में श्रद्धा जो की तो है, भीड़ जो ही की तो पहले की तरह देखते ही बनती है। लोगों में श्रद्धा भाव है, कोई लेट कर आ रहा है, कोई खड़ा होकर आ रहा है। अपनी मन्नतें मांगने के लिए सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, और वो मन्नत जो भी आता है पूरी होती है। जैसे मिट्टी भी निकालते हैं, तो कोई धागा बांधता है, कोई लेट कर आता है, तो सबकी मन्नत 100% पूरी होती है यहाँ पे। हैं कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होकर के आएँ, और सबसे बड़ी बात है मन में विश्वास लेकर के आएँ, क्योंकि विश्वास से फलदायकम, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम तो यही बात कहेंगे। अगर 7, 8, 9 2 दिन के अंदर महिलाएं क्या करें? महिलाएं यानी जो श्रद्धालु हैं वो क्या करें 2 दिन के अंदर? देखिए, कल को राधाष्टमी का दिन है, राधाष्टमी, अष्टमी, तो यह विशेष महत्व और विशेष दिन भी है। और अष्टमी के दिन जो है एक अनभुज साया भी माना गया है। जैसे कि हमारे पंचांग के अनुसार कल कोई साया नहीं है, लेकिन राधा अष्टमी, बसंत पंचमी, सीढ़ी सातम, तो अष्टमी का विशेष महत्व है, तो इसीलिए राधा अष्टमी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य, मकान का मुहूर्त है, दुकान का मुहूर्त है, किसी भी प्रकार का है तो वो चीज़ कर सकते हैं। शुभ दिन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धा की बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, लगातार कि मैं उस मंदिर में आया हूँ, मैं उस जहारवीर गोगा मैडी के अंदर आया हूँ, जहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आस्था लेकर पहुँचते हैं, यानी जो श्रद्धा लेकर वो पहुँचते हैं, मन्नतें लेकर पहुँचते हैं कि उनकी जो मन्नत है वो कब पूरी हो, दोबारा वो वहीं पर कबूल कर लेते हैं। वो वहीं पर ये मान लेते हैं कि अगर जो उनकी मन्नत है वो यहाँ पर दरबार पर आकर, जो गोगा मैडी है वहाँ पर आकर वो मन्नतें मांग लेते हैं, और उसी दिन ये चीज़ सोच लेते हैं कि उनको पैदल चलकर वो जिस प्रकार से उनकी मन्नत पूरी हुई है तो वो पैदल आएंगे, या फिर डोल नगाड़ों के साथ आएंगे, या फिर वो लेट कर आएंगे, यानी बाबा के दरबार तक। वो चीज़ ये पहले सोच ली जाती है। उसके बाद देखिएगा ये तस्वीरें आपको हम सीधी दिखा रहे हैं KBN 24 के माध्यम से कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जरूर पहुँचे। और व्यवस्था के लिए अगर मैं बात की जाए, व्यवस्था काफ़ी मजबूत कर दी गई है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। या कमेटी की बात की जाए, कमेटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल देखिएगा अगर सीधी तरह से बात की जाए तो ये व्यवस्था फिलहाल यहाँ पर है। दूसरी तरफ की बात की जाए तो मेन है वो दूसरी तरफ मंदिर है, और ये यहाँ पर जो श्रद्धालु आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में अंदर खड़े हैं। और दूसरी तरफ मेला भी लगा दिया गया है कि बच्चों के लिए खिलौने की बात की जाए या तमाम जो महिलाओं के लिए जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और दूसरी तरफ की बात की जाए, देखिएगा आप कि मंदिर की व्यवस्था कर दी गई है, दूसरी तरफ बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। और दूसरी तरफ देखिएगा कि ये मेन गेट है, मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं कि ये मेन गेट है, यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। क्योंकि अगर 2 दिन की बात की जाए, 2 दिन के अंदर ये चलता है कि यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि सातम के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन कर दिया जाता है कि यहाँ पर मेला लगाया जाएगा। तमाम शहर के लोग हैं या फिर जो कलायत इलाके के लोग हैं या गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर अपना शीश झुकाने के लिए पहुँचते
मन्नतें मांग ली जाती हैं तो वो यहाँ पर अपनी मन्नतों को जब पूरा हो जाती है मन्नतें, तो उसके बाद जो श्रद्धालु हैं ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं, अपना शीश झुकाने के लिए पहुँच जाते हैं। ये तस्वीरें KBN 24 आपको लगातार ये दिखा रहा है कि देखिएगा, मैं मेरे शो की चाहूँगा एक बार फिर दिखाए एक बार कि जो बच्चे हैं, जो ये महिलाएं हैं, वो जिस प्रकार से अगर श्रद्धा की बात की जाए तो श्रद्धा जो यहाँ पर लेके आते हैं और उसके बाद अगर उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी हो जाती है तो वो कि लेट कर, मैं फिर बताऊँ आपको, लेट कर या फिर नंगन यानी जो पाएँ जो बिना चप्पल के वो श्रद्धालु यहाँ पर अब पहुँच जाते हैं कि हाँ उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी हो गई हैं, अब बाबा से और कुछ मांगा जाए। यानी मांगने की बात है, जो लोग हैं वो अवश्य मांगते हैं लेकिन देने वाले के अंदर जो कमी नहीं होती। लेकिन देखिएगा अगर फिर मैं एक बार आपको बताऊं कि मेले की अगर बात की जाए तो मेले के अंदर की व्यवस्था भी आपको मैं फ़िलहाल दिखाऊंगा कि जो मेला है इस तरफ वो मेला लगा दिया गया है बच्चों के लिए, जो तमाम ये देखिएगा कि शहर इस पर कलायत के इलाके की जो वो बात ये थी कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगता है कि जो मेले का इंतज़ार बच्चों को रहता है कि कब यहाँ पर मेला लगेगा और कब इस प्रकार से जो लोग हैं वो जो बच्चे हैं वो अपनी ख़रीदारी कर सकेंगे। उसको लेकर भी आप देखिएगा कि ये तमाम तस्वीरें हैं, कलायत की तस्वीरें हैं, जहारवीर गोगा मैडी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं जहारवीर गोगा जो मैडी है वहाँ की तस्वीरें हैं फ़िलहाल कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे रहे। बच्चों की बात की जाए, देखिएगा तस्वीरों के सामने अगर मैं मोबाइल की स्क्रीन की बात की जाए तो वहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं या महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर फ़िलहाल हैं। फ़िलहाल अगर मैं बात की जाए काफ़ी दूर मेरे सामने है लेकिन फिर भी हम ये व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार के यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हैं। फ़िलहाल देखिएगा तस्वीरें, देखिएगा कि बैक साइड की तस्वीरें आपको हम दिखा रहा हूँ कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हैं फ़िलहाल। अगर मैं अंदर की आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊँ कि जो बच्चों की बात की जाए, यानी मैं इसलिए बच्चों की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि मेले का इंतज़ार बच्चों का अक्सर रहता है कि कुछ मेला लगेगा और ख़रीदारी होगी। देखिएगा कि ये देखिएगा तस्वीरें कि जहाँ पर नाम अगर किसी को आपके जो हाथ के ऊपर नाम गढ़वाना है, नाम लिखवाना है, कोई अगर कुछ आपको होम छपवाना है, कुछ भी लगवाना है तो ये उसके लिए फ़िलहाल यहाँ पर बैठे हैं। देखिएगा कि तस्वीरें हैं फ़िलहाल, लंबी तस्वीरें हैं, लंबी आप चीज़ को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी अगर देखिए बच्चों की बात में लगातार की जा रही है ना कि बच्चे को जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचे हैं कि उनकी जो व्यवस्था है। देखिए जहारवीर गोगा माड़ी जो मेला है वहाँ पर लगाया गया मेला और उसके बाद बच्चों की बात की जाए तो बच्चे पूरे आनंद यहाँ पर लिया जा रहा है बच्चों द्वारा कि मेले की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर कर दी गई हैं। फिलहाल कितने रुपये है? 20 रुपये 20 रुपये एक बच्चे का? हाँ, एक बच्चे। कितनी देर बैठेंगे, कितनी देर झूलेंगे? 10 मिनट है। 10 मिनट के 20 रुपये? हाँ जी, एक ही रेट है? एक ही रेट। बिल्कुल। देखिए अगर बच्चों को झूलना पड़े जो 20 रुपये हैं अवश्य यहाँ पर इनको देने पड़ेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए झूले हैं यहाँ पर बच्चे? हाँ, बच्चे झूल रहे हैं। रुपये? हाँ जी, कितने रुपए ले इन्होंने? 20 रुपये एक रेट के ले रहे हैं। क्या आनंद आ रहा है? हाँ, आनंद आ रहा है, बच्चों को एंजॉय कर रहे हैं फुल मेले का। व्यवस्था मतलब कुल मिला कोरोना काल से जब तक बहुत बढ़िया नहीं थी, 3 साल से लगातार मेला बिल्कुल बंद था। मतलब अब की बार बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही आनंद आ रहा है बच्चों को। कौन कौन आए हैं? परिवार के सभी सदस्य आए हैं हम लोग। हाँ जी। कितने देर हो गया आपको अंदर? अभी 1-1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पे। आनंद पूरा आ रहा है बच्चों का यहीं पे। ये सच्चाई रहती थी कि मेला छोटा लगता है कलायत में? हाँ, ये छोटा हमारा तो यही है, भगवान की दया से ऐसा लगता रहो, बढ़िया है, बढ़िया मेला लग रहा है। दिया जा रहा है नहीं, बच्चे साथ साथ ज़रूर हैं लेकिन जो लोग हैं यानी जो अभिभावक हैं यानी जो माता पिता हैं वो भी बखूबी यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। फिलहाल देखिएगा एक बार फिर मैं बता दूँ आपको कि ये सीधी तस्वीरें हैं KBN 24 के माध्यम से कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर बखूबी अपना जो यानी जो कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर बखूबी आनंद इन द्वारा लिया जा रहा है। अगर दूसरी बात की जाए तो वो देखिएगा किश्ती की बात की जाए दूसरी तरफ तो ये लोग यहाँ पर फिलहाल ये आनंद लिया जाने के द्वारा डर भी लग रहा होगा। फिलहाल देखिएगा एक बार याद आके एक बार आकर ये देखिएगा सीधी कि
अपने संपूर्ण नगरवासियों को इस पवित्र और पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये बाबा से प्रार्थना करता हूं कि हर घर में सुख समृद्धि हो, हर घर में शांति हो, हर घर समृद्ध रहे। और ये पर्व हर वर्ष भाद्रपद सप्तमी को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ एक जो कार्य समिति है श्री गोगा जहारवीर सेवा समिति, उसके सदस्यगण व पदाधिकारी अपनी ड्यूटी को सुचारू रूप से कर रहे हैं और श्रद्धालु भी इसमें देखने में आ रहा है कि अच्छी प्रकार से कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। मास्टर जी, एक बात की जाए कि एक जहारवीर गोगा माड़ी के नाम से ये मंदिर की स्थापना हुई थी, उसके बाद यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है, माँ काली का भी मंदिर है शायद यहाँ पर, यानी मैं और भगवानों की बात की जाए ना तो वो भी इसके अंदर, यानी कहीं भेदभाव नहीं है। ऐसा है, गोगा जहारवीर एक ऐसे वीर और पीर हुए हैं जो कि हर जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको हर धर्म के लोग तहे दिल से पूजते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ किसी भी देवी देवता की यदि मूर्ति स्थापना की गई है तो उससे सद्भावना बढ़ती है, ना कि कल्ली एक गोगा मेडी बनाने से। धर्मों खड़े रहिए ना। ऊपर तक साफ सी देते